हेलो गाइस, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे अपने कोर्स की एसईओ कर सकते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब इसका जो ताल्लुक है वो गूगल सर्च इंजन के साथ है या किसी और सर्च इंजन के साथ है। लेकिन यहाँ पे ऐसे ऐसे मुराद हम ये लेंगे कि आप अपने कोर्स को कैसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। अब यूडेमी की जो सर्च है वहाँ पे कोर्स आपका टॉप पे कैसे आ सकता है, इस पे हमने आज बात करनी है। कुछ ज़रूरी चीज़ें होती हैं, उनको आपने लाजमी अंडरस्टैंड करना है। आपको एक मेरे पास एक लिस्ट है कि इन चीज़ों पे हमने बात करनी है असल में। कि अगर आप चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे लिखें कोई वर्ड लिखें, फॉर एग्जांपल पाइथन, और आपको स्टॉप पे आना चाहिए। लेकिन जब तक आप ऐसे नहीं करेंगे तो आपका जो कोर्स है उसकी सेल नहीं होगी। और आपने कोर्स तो बना लिया लेकिन कोई सेल नहीं हो रही, आपका कोर्स टॉप पे नहीं आ रहा, तो फिर फ़ायदा नहीं है, फिर आपके कोर्स की सेल नहीं होगी। तो उस पे सेल आने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कुछ काम आपको करने पड़ेंगे। अब मेरे पास एक लिस्ट है, जैसा कि आपको भी मैंने बताया कि कीवर्ड रिसर्च। कोर्स का टाइटल आपने कैसे देना है, क्या डालना है इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल जाते हैं हम, एक चीज़ यहाँ पे लिख देते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग। फॉर एग्जांपल आपका कोर्स है पाइथन प्रोग्रामिंग। अब इसी से रिलेटेड जो कोर्स होंगे वो आ जाएंगे। जैसे आप बॉटम में जाएंगे तो ये वाले जो कीवर्ड्स है ना, इन कीवर्ड्स को आप नोट कर सकते हैं, यानी कि 100 डेज ऑफ कोड, 1 डेज ऑफ पाइथन, पाइथन मेगा कोर्स। अब जो रिलेटेड है, जो समझते हैं कि आपके कोर से रिलेटेड है, तो उनको आप कॉपी कर सकते हैं। ये जो कीवर्ड्स हैं इनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब इनको आप नोट कर लें फर्स्ट ऑफ ऑल। और इसके अलावा ये जो टूल है ना, ये इनसाइट में जाके मार्केट प्लेस इनसाइट, आप इसके अंदर जैसे जाएंगे ना तो आपका जो कोर्स है ना उसकी कैटेगरी लिखें। फॉर एग्जाम्पल पाइथन है ना, तो यहाँ पे पाइथन आप जैसे लिखेंगे ना, इसको होने दो, बस हो गया है। लेकिन जैसे आपने पाइथन लिखा ना, तो पाइथन से रिलेटेड यहाँ पे टॉप कीवर्ड्स आ रहे हैं, आप इन कीवर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादातर ये वाला लफ्ज़ यूज़ होता है, और ये 3% पाइथन प्रोग्रामिंग भी यूज़ होता है। तो मशीन लर्निंग भी यूज़ हो रहा है, रिलेटेड है, लेकिन पाइथन और पाइथन प्रोग्रामिंग को आप यूज़ करें। तो इस तरीके से आपने इन कीवर्ड्स को उठा लेना है, और यहाँ से आपने इन कीवर्ड्स को भी उठा लेना है, इनको आप फिर यूज़ करेंगे। अब जैसा आपने कीवर्ड्स को इकट्ठा कर लिया, कलेक्ट कर लिया, नेक्स्ट आपको जो काम है वो क्या करना है, कोर्स टाइटल, यानी कि जो आप कोर्स बना रहे हैं तो उसका जो टाइटल होगा वो आपने, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, न्यू कोर्स पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे आप कहते हैं कोर्स। यहाँ पे जो टाइटल आपका होगा ना कोर्स का, उस टाइटल में आपने अपने कीवर्ड्स को लाजमी इंक्लूड करना है। यानी कि पाइथन प्रोग्रामिंग इन 7 डेज, लर्न पाइथन प्रोग्रामिंग, पाइथन प्रोग्रामिंग बूट कैम्प, यानी कि उस कीवर्ड्स को लाजमी आपने यहाँ पे यूज़ करना है। तो ये चीज़ फाइनल हो गई है कि आपने कीवर्ड्स को टाइटल में लाजमी इंक्लूड करना है। नेक्स्ट हमारे पास है कोर्स की डिस्क्रिप्शन। अब फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक कोर्स है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। एक्चुअली ये प्रैक्टिस टेस्ट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मैंने कोर्स ये बनाया था। अब कोर्स का जो लैंडिंग पेज होता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें आप दोबारा अपने टाइटल को चेंज भी कर सकते हैं, और ये सब टाइटल, अब देखें यहाँ पे भी आपने कीवर्ड्स को शामिल करना है और यहाँ पे भी शामिल करना है। ये देखें, योर टाइटल शुड बी ए मैक्स ऑफ अटेंशन ग्रैबिंग, इन्फॉर्मेटिव एंड ऑप्टिमाइज फॉर सर्च। ऑप्टिमाइज फॉर सर्च से मुराद ये है कि आप अपना कीवर्ड इसके अंदर डालें। अब यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा आपको ज़्यादा मौका मिल जाता है कंटेंट को लिखने का। वो कह रहा है कि 1 से 2 रिलेटेड कीवर्ड्स लाजम लिखें, 3 से 4 आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज दैट यू हैव कवर्ड ड्यूरिंग योर कोर्स। अब देखें यहाँ पे अपने अपने जो कीवर्ड्स हैं टारगेटेड, वो यहाँ पे लाजमी मेंशन करें सब टाइटल में भी। ये कोर्स की डिस्क्रिप्शन है। अब इस डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आपने अपने टाइटल वो जो कीवर्ड्स थे जो सिलेक्ट किए थे उन सब को आपने यूज़ करना है यहाँ पे, एक बात। और दूसरा आपने कुछ यहाँ पे बोल्ड करना है, कुछ टैक्स को कहीं पे बुलेट बनाने हैं, कहीं पे आपने पैराग्राफ को थोड़ा सा तोड़ना है, यानी कि सही तरीके से रीडेबल भी हो और ऑप्टिमाइज भी हो। अब नेक्स्ट जो हमारे पास आ रहा है यानी कि टैग्स। अब यहाँ पे आपने टैग्स देने होते हैं। ये आपने टैग्स यहाँ पे देंगे, यानी कि असल में टैग देने का मतलब ये होता है कि डैमी को पता चल जाता है कि ये किस कैटेगरी का है और इसके अंदर क्या पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पे आप अपने भी दे सकते हैं, यहाँ पे जो ऑलरेडी होते हैं उनको भी सिलेक्ट कर सकते हैं और अपने भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अब ये एडिटेबल नहीं है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है ना वो है कोर्स का कंटेंट।
अब कोर्स का जो कंटेंट होता है, अभी मैं आपको एक वीडियो कोर्स में ले जाता हूँ। कोर्स के कंटेंट में आपने क्या डालना होता है, क्योंकि ये तो एक ऐसा कोर्स है जिसमें आप सिर्फ क्वेश्चन डाल सकते हैं, यानी कि ये क्विज बेस्ड कोर्स है, इसमें सिर्फ क्वेश्चन ही है। देखिए, इसमें सिर्फ क्वेश्चन ही मिलेंगे आपको, क्विज ही मिलेंगे। आप जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं जाता हूँ इस कोर्स में जाता हूँ, ये सॉरी ये भी नहीं है, मैं जाता हूँ इस कोर्स में जाता हूँ, पॉइंटर्स के कोर्स में जाता हूँ, और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि जो वीडियो कंटेंट होगा वो आपने कैसे क्वालिटी उसकी प्रोवाइड करनी है। आप आएंगे सर्च कॉलम में आएंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दूँ, आपने क्या करना है यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल ये चैप्टर 1 है। अब एक और यहाँ पे मैं आपको बना के देता हूँ, सर्च कॉलम आइटम। अब ये एक सेक्शन है, सेक्शन का नाम है चैप्टर 1, और इसके अंदर डिफरेंट आइटम्स हैं। मैं एक और आइटम डालना चाहता हूँ। अब यहाँ पे लेक्चर है, क्विज है, कोडिंग एक्सरसाइज है, प्रैक्टिस टेस्ट है, असाइनमेंट है। अब देखिए मैंने क्या किया है, इस सेक्शन के अंदर सिर्फ और सिर्फ लेक्चर डाले हैं, सिर्फ लेक्चर डाले हैं। लेकिन ऑप्टिमाइज तरीका ये है, और एक अच्छा क्वालिटी प्रोवाइड करने का मतलब ये होता है यहाँ पे कि क्वालिटी आप प्रोवाइड करें कोर्स की, और मिक्स करें, आइटम्स को मिक्स करें। यानी कि इसके अंदर आपके लेक्चर भी होने चाहिए, क्विज भी होना चाहिए, कोडिंग एक्सरसाइज, प्रैक्टिस टेस्ट और असाइनमेंट, ये सब कुछ आपके इस सेक्शन में होना चाहिए। यानी कि ये क्वालिटी होगी, ये फिर आपका कोर्स बहुत अच्छा बन जाएगा और आगे भी आएगा। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है प्रोमोशनल वीडियो एंड इमेजेस। अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं, ये जो मेरे पास है इसके अगर लैंडिंग पेज में जाऊं, किसी कोर्स के भी लैंडिंग पेज पे जाऊं, तो यहाँ पे इमेज होता है। इमेज पे टेक्स्ट नहीं होना चाहिए, टोटली विजुअलाइज कराना है, विजुअलाइज चीज़ें होनी चाहिए, टेक्स्ट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे प्रोमोशनल वीडियो भी आप बना सकते हैं 1 से 2 मिनट की, तो आप वहाँ पे जाके ना अपलोड कर सकते हैं। 1 से 2 मिनट की वीडियो होनी चाहिए, जिसमें आप कोर्स के फ़ायदे नुकसान या नुकसान तो नहीं होंगे, फ़ायदे बता रहे होंगे, और क्या टारगेट्स हैं, क्या आप सीखेंगे उस वीडियो में आप बता दें। फेस वीडियो होनी चाहिए, आपका चेहरा आपके सामने होना चाहिए, बल्कि उनके सामने होना चाहिए जो आपको देख रहे हैं, और उसमें आप बताएंगे कि कोर्स का असल मकसद क्या है। अब ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है ऑप्टिमाइज कोर्स लैंडिंग पेज। अब इसी चीज़ की बात कर रहा था कि ये जो लैंडिंग पेज होगा कोर्स का, उसको आपने क्या करना है, ऑप्टिमाइज करना है। तो ये सारी चीज़ें आपने मेंशन करनी है, यानी कि कीवर्ड्स डालने हैं टाइटल में, सब टाइटल में, डिस्क्रिप्शन में बुलेट्स लगाने हैं, टैग करना है, ये सारी चीज़ें आपने नोट करनी है। और ये 200 से ज़्यादा कंटेंट आपका होना चाहिए, 200 वर्ड से ज़्यादा कंटेंट होना चाहिए डिस्क्रिप्शन का। अब दूसरा है इंगेज विद स्टूडेंट्स। अब देखें जो स्टूडेंट आपको मैसेज करे फ़ौरन आप उसको रिप्लाई करें, क्वेश्चन करें, मैसेज करें, फ़ौरन आप उसको रिप्लाई करें। तो ये चीज़ें बड़ी बेहतर होती हैं, यानी कि जैसे आप स्टूडेंट के साथ कम्युनिकेशन में रहेंगे, बातचीत में रहेंगे, तो फिर आपका कोर्स अपडेट रहेगा और एक्टिव भी रहेगा, और आपका कोर्स आगे भी जाएगा। तो ये हमारे पास है। दूसरा, स्टूडेंट आपको फीडबैक देते हैं, रिव्यू देते हैं, तो उनका रिप्लाई भी क्या करें, और ऐसी बातें क्या करें, यानी कि इस तरीके से चला करें, टीचिंग क्या करें कि स्टूडेंट मजबूर हो जाए कि कोई ना कोई फीडबैक दे, कोई ना कोई रिव्यू दे, कोई ना कोई क्वेश्चन भी करे। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है यूडेमी इनसाइट में जाके थोड़ा सा आप आइडिया ले सकते हैं कि क्या हो रहा है। असल में यूडेमी इनसाइट में जाके ना परफॉर्मेंस जाएंगे, और यहाँ पे प्रैक्टिस इनसाइट में जाएंगे, सॉरी सॉरी यहाँ इनसाइट इसी में जाएंगे। अब यहाँ पे जाके ना अपने कोर्स की जो अप डाउन है, यानी कि जो आपका टारगेट कोर्स है, यानी कि पाइथन है या कोई और कोर्स है, तो उसको सर्च करके आप उसके अप डाउन देख सकते हैं। तो ये तो मैंने पहले ही बता दिया था आपको, तो इसको आगे लेकर जब जाएंगे ना, आपको अंदाज़ा जब होगा, ये इस चीज़ की बात कर रहा हूँ, इस टूल की बात कर रहा हूँ, तो इससे भी आप कई मालूमात ले सकते हैं। देखें, यानी कि आपका जो कोर्स है वो जो स्टूडेंट उसमें आ रहे हैं कहाँ से आ रहे हैं, ज़्यादातर कहाँ से आ रहे हैं, तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। यानी कि यूडेमी जब डिस्कवर कर रहा है कोर्सेज को इतनी परसेंटेज, यूडेमी से जो सर्च करके आ रहे हैं इतनी परसेंटेज, और बाकी जो है वो आपके सामने है परसेंटेज। अब नेक्स्ट है अपडेट एंड इम्प्रूव। अपने कोर्स को साथ साथ अपडेट करें, यानी कि ऐसा नहीं है कि आपने कोर्स बना दिया तो बस ख़त्म, लेकिन साथ साथ उसको अपडेट भी करें। एक चीज़ आपको मैं यहाँ पे बना दूँ, यहाँ पे वीडियो मेरी चलने लगे यार, इसको बस, ये मेरी एक वीडियो है प्रोमोशनल वीडियो, मैं इसको बंद कर देता हूँ। और एक चीज़ आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ,
बल्कि मुझे यूडेमी पे जाना पड़ेगा, बल्कि ऑलरेडी यूडेमी पे हूँ। अब मैं किसी कोर्स को भी सिलेक्ट करता हूँ, किसी कोर्स को भी मैंने सेलेक्ट किया ना, तो यहाँ पे देखें लास्ट अपडेटेड 12 दिसंबर 2023 में इसको अपडेट किया गया था। अब ये डेट आपकी हर मंथ में न्यू होनी चाहिए। अभी भाई साहब अभी तो है ना 2024 है, फरवरी बल्कि मार्च मार्च 2024 है, यहाँ पे आ रहा है 12, तो इसको भी आपने अपडेट करना है। ये भी अपडेटेड होने चाहिए, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कोर्सेज के अंदर कंटेंट डालेंगे ना, अपडेट करते जाएंगे ना, तो ये भी डेट आपकी चेंज हो जाएगी। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप बहुत ज़्यादा कंटेंट डाल लेते हैं लेकिन फिर भी अपडेट नहीं होता। अगर यूडेमी वालों से पूछेंगे कि ये कैसे अपडेट करें, यानी कि ये डेट जो है ना अपडेट कैसे हो, तो वो आपको नहीं बताएंगे। वो आपको ये कहेंगे कि बस हमारे पास ये सीक्रेट है, हम ये शेयर नहीं कर सकते। यार ऐसे ही है, मुझे ईमेल उन्होंने किया था कि हम ये नहीं बता सकते, और मैंने जब सर्च किया था ना नेट पे गूगल पे, तो वो भी यही कह रहे थे कि ये हम किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। अब एक लिमिट होती है या एक समझे कि कोटा होता है, जैसे वो पूरा होता है तो हम उसको अपडेट कर देते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगा सीक्रेट चीज़ों में नेक्स्ट स्टेप में कैसे इसको अपडेट कर सकते हैं। आप उसको आजमा लें तो आपका जो ये कोर्स होगा वो अपडेट हो जाएगा, ये डेट अपडेट हो जाएगी। यार जो बनाता है ना पहले इसको देखता है ये अपडेटेड है या पुरानी चीज़ है, तो ये भी एक मायने रखती है। अगर अपडेट हो रहा है कोर्स आपका तो फिर भी आप आगे जाएंगे। तो ये हमारे पास कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। और नेक्स्ट देखते हैं। अब ये ऐसे हवाले से बड़ी काम की चीज़ें हैं जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। आप पीपीटी स्लाइड में जाते हैं और वहाँ पे देखते हैं इन चीज़ों को थोड़ा सा एक्सप्लोर किया हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली, यानी कि यूडेमी का जो टूल है वहाँ पे आप कीवर्ड को रिसर्च कर सकते हैं। कोर्स का टाइटल जिसमें आपने कीवर्ड अपना डालना होता है, और एक अच्छे तरीके से आपने कीवर्ड को यूज़ करना है, नेचुरल तरीके से। डिस्क्रिप्शन में भी आपने कीवर्ड, सेकेंडरी कीवर्ड, प्राइमरी कीवर्ड आपने वहाँ पे डालने हैं, और एक अच्छे तरीके से कोर्स की एक्सप्लेनेशन करनी है ताकि स्टूडेंट को समझ आ जाए। कोर्स के टैग्स आपने देने हैं, और कोर्स का जो कंटेंट है वो एक क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए, इंगेजिंग कंटेंट होना चाहिए, इंगेजमेंट बढ़े। प्रोमोशनल वीडियो एंड इमेजेस, यानी कि उसमें वीडियो का ऑप्शन बताया था, इमेज कैसा होना चाहिए कोर्स का वो भी बताया था। और नेक्स्ट आपके पास क्या है, सॉरी, ऑप्टिमाइज कोर्स लैंडिंग पेज, जो लैंडिंग पेज होगा उसको आपने कैसे फिल करना है वो भी बताया था। हेडिंग्स दें, बुलेट दें और इटैलिक करें, ये चीज़ें बताई थी। इंगेज विद स्टूडेंट, जो आपको मैसेज करे, रिव्यू करे, उसके साथ इंगेज में रहें, रिस्पांस दें उनको। और यूडेमी इनसाइट में जाके आप परफॉर्मेंस भी चेक कर सकते हैं कोर्स की, और एनालिटिक्स में जाके कोर्स की, बल्कि मैंने आपको उसमें ले जाना चाहिए था ना, भी मैं आपको अभी बता देता हूँ कहाँ पे जाना है, और अपडेट भी करें अपने कोर्स को। तो ये चीज़ें हमारे पास हैं। अगर मैं नेक्स्ट जाऊँ और यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दूँ, परफॉर्मेंस पे जाके और यहाँ पे ट्रैफिक एंड, और यहाँ पे अपने कोर्स के अप डाउन यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ऑलरेडी मैंने इसके बारे में आपको बता दिया था। तो कोर्स इंगेजमेंट जाके भी आप चेक कर सकते हैं कि आपके कोर्सेज के साथ स्टूडेंट क्या बिहेव कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, किस तरह देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। चलिए ये चीज़ें तो हमने फाइनल कर दी हैं। अब हमारे पास लास्ट चैप्टर है जिसमें टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जिनको आपने लाजमी फॉलो करना है और लाजमी वॉच भी करना है। अब ये हमारी वीडियो ख़त्म हो चुकी है, इसको लाजमी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। बड़ी काम की बातें यार कर रहे हैं, बड़ी एक्सपीरियंस जिसमें मेरा है वो ही चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।